आज का विषय है जाटों को मूर्ति पूजा तक कहाँ तक जाएंगे। मैं गणेश बेरवाल, चेयरमैन त्रिलोक सिंह रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके सामने इस सवाल पर यह वक्तव्य इसलिए दे रहा हूँ कि जो पुष्कर में जाट सम्मेलन हुआ, पहला जाट सम्मेलन जो 1925 में हुआ, 1925 का जो जाट सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें छोटू राम, मदन मोहन मावलीवे और सेठ सजूराम मुख्य थे। ये जलसा अजमेर मेरवाड़ा के मास्टर भजनलाल बिजारनिया की देख रेख में हुआ। अब सवाल ये है कि 1925 से लेकर 2025 के मध्य जाटों में मूर्ति पूजा बढ़ी है। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू मैथोलॉजी में ब्रह्मा जिसको उत्पत्ति का साधन माना जाता है, ये सरासर गलत है। जब तक जाट की सोच वैज्ञानिक आधार पर नहीं होगी तो हो सकता वो मेरे को कुछ भी कहे, मैं उसी आधार पर इस बात को पेश करना चाहता हूँ कि पुष्कर में जो ब्रह्मा का मंदिर है, ब्रह्मा जिसको उत्पत्ति का साधन बताया गया है, ब्रह्मा के पेट से कमल का फल निकला और कमल से विष्णु पैदा हो, पृथ्वी और लोगों को पैदा किया, मनु पैदा किया। ऐसे नहीं होता, आदमी और औरत के मिलन से बच्चा पैदा होता है। और इन काल्पनिक कथाएं जो मनुवादियों ने हमें पेश की है, उन्होंने जाटों को केवल बर्बाद किया है। दूसरा यह है कि पुष्कर सबसे गलत जगह है जहां ब्रह्मा का मंदिर है। जिस ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, क्या वो देवता बनने लायक है? लेकिन इन देवताओं पर अलग से मैं आपको एक दिन मेरा लाइव जारी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देवता बनने से पहले अपराधी बनो और फिर देवता बनो। देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जिसने अपराध नहीं किया। किस देवता ने क्या अपराध किया है वो आपके सामने मैं व्यक्त करूंगा। पहली बात पुष्कर की बात है। जहाँ तक ब्रह्मा की बात है तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ जो बलात्कार किया, उसके लिए देवलोक की सभा बैठी। और ये मैं वही कह रहा हूँ जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है। तो देवलोक के अंदर ब्रह्मा से पूछा कि आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा संबंध क्यों कायम किया? तो उसने माफी मांगी और तो उसको देवलोक ने, देवसभा ने कहा कि आप पुष्कर की पेड़ी में पड़ी रहिए। हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। दूसरा, उसकी जो बेटी थी लक्ष्मी, उसको ये कहा गया कि तुम्हारी पूजा स्याह काली रात को होगी। अमावस्या से ज्यादा स्याह काली रात को नहीं होती। और आज तक दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसका कोई गुणगान नहीं होता, लेकिन हम उसकी हर साल पूजा करते हैं। तीसरा ये कि पुष्कर के अंदर जो तालाब बना हुआ है उसमें कोई नहाने से पाप धुपते हैं। तो जब इतने पाप पुष्कर में इकट्ठे होते हैं तो वो कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हैं? कृपया हमें भी बताइए जिससे हम उसका इस्तेमाल करें, जिससे उनको साबुन लगाने से वो हमारे पाप धुपाएं। ये कपोल कल्पनाएं हैं ब्रह्मा की। दूसरी बात यह है कि जाट एक बहुत प्राचीन कौम ही नहीं, जाति नहीं, एक बहुत बड़ी नस्ल है जो मध्य एशिया से लेके भारत के अंदर झेलम, गंगा और चंबल के मध्य तक आबाद है और उसका पिछला हिस्सा मध्य एशिया तक है। एक बड़ी बहादुर हिम्मत कौम है। और जब पशुपालन से लेके कृषि के आविष्कार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इन्होंने अलग अलग, इनमें गोत्र थे और हर गोत्र का एक अलग अलग टोटम था, उससे इनकी शुरुआत की है। जब ये अंग्रेजों ने पहली बार ये देखा कि भारत में
ऐसी कौन सी कौमें हैं जिनकी मदद से हम इस मुल्क में हुकूमत कर सकते हैं? तो उन्होंने 4 कौमों को चुना, जाट, राजपूत, सिख और गोरखा। और इनकी मदद से उन्होंने 1857 में हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का राज कायम किया, 6 लाख कत्ल किए। अब इस बहादुर कौम को गुमराह करने के लिए इन्होंने कुछ देवताओं के सुपुर्द कर दिया। मैं आज के दिन म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक लंबा विषय हो जाता है और इससे गठमट हो जाता है। लेकिन हेनरी मॉर्गन की इस थ्योरी आज भी कायम है कि भारत में जातियों से पहले गोत्र बने और हर गोत्र का एक टोटम था। यहाँ जो उत्तरी भारत का जो इतिहास लिखा गया है, गंगा से लेके सिंधु नदी तक के बीच में, जिसको हिंद कहते थे, यही हिंदुस्तान है। इसमें सबसे बहादुर और लड़ाकू यदि कोई कौम थी तो वो जाट थी। इस जाट को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जाटों को अपने प्रतीक बना दिए। जहाँ तक मूर्ति शिल्प की हम बात करते हैं, म्यूजियोलॉजी की बात करते हैं, तो आदमी ने सबसे पहले मूर्तियाँ पहाड़ों में बनाई, पहाड़ों की चट्टानों को काट कर बनाई। उसमें आप हाथी गुफा बॉम्बे देख लीजिए, उसमें औरंगाबाद की अजंता एलोरा देख लीजिए, उसमें आप मध्य प्रदेश की गुफाएं देख लीजिए, उदयगिरी की गुफा देख लीजिए। और सारी इन गुफाओं से पहली बार जो कंधार और यूनानी लोगों ने पहाड़ों से पत्थर को अलग निकाल करके जो मूर्तियां बनाई वो स्थापित की। और इसको हम गहराई से अध्ययन करने के लिए अष्टवक्र संहिता का अध्ययन भी जरूरी है। लेकिन जाट पहले बौद्ध थे, और बौद्धों में जब संप्रदाय हुए, बौद्ध भी हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार आज के दिन उतने ही जगह बैठे हुए हैं। और आज दुनिया में कोई एक धर्म ऐसा नहीं है जिसको एक जगह हो। हिंदू में शिव संप्रदाय अलग है, तो वैष्णव संप्रदाय अलग है। मुसलमानों के अंदर भी शिया और सुन्नी अलग है, ईसाइयों में भी अलग है। दुनिया में ये सारे संप्रदाय बचे हैं। इन संप्रदायों की वजह से उनमें भी वो पाखंड और सारी चीज़ें आ गई। वो आने की वजह से फिर भी जाट एक धर्मनिरपेक्ष था, जाट एक लोकतांत्रिक आदमी था। तो जाट को सबसे पहले राजस्थान में ये जो 5 पीर हैं, उन 5 पीरों का मैं आपको वर्णन करूं तो उन 5 पीरों में जाट को शामिल नहीं किया गया। इसलिए नहीं शामिल किया गया कि जाट शूद्र था, और शूद्र को कौन शामिल करता है। इसलिए राजस्थान में जो लोग देवता माने गए हैं उनमें तेजा नहीं है। कोई ये सोचे कि तेजा 5 पीर है, उन 5 पीरों में जाट तेजा को शामिल कर लिया गया। इन 5 में गोगा जी है जो चौहान था, रामदेव जी है जो मेघवाल तंवर था, पाबू जी है जो राठौड़ था कोल्लू जोधपुर का, मियाँ जी है जो एक डकैत था जालौर का, हरबू जी है जो एक डकैत था जैसलमेर का। इसमें तेजा नहीं है। आज जाटू को एक तेजा के नाम से उसकी मूर्ति को जो उन्होंने पेश किया है, वो इस ढंग से पेश किया है कि मानो तेजा की वजह से ही जाट है। जबकि तेजा के बारे में जो वर्णन है और जो तेजा की जो मूर्ति बनाई गई है, उसमें मैं ज़्यादा किताबों का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन तेजा फाउंडेशन ने एक किताब छापी है जो उसके पेज संख्या 29 पर दर्ज है
कि ठाकुर देशराज ने पेमल से विवाह के पहले तेजाजी के 5 विवाह और होने का विवरण देते हुए लिखा है। इसका पहला विवाह ऋणी के जाखड़ गोत्री सरदार लाचा जी के पुत्र महेंद्र जी की बेटी स्वरूपाबाई से। दूसरा विवाह परगना नागौर के चौधरी माणक जी के बेटे देवी जी की पुत्री नंदुबाई गोदारा के साथ। तीसरा विवाह खड़खुरानी के चौधरी मोटा जी के पुत्र उदयराज जी की पुत्री रामा देवी से। चौथा विवाह जांगड़ देश में बाग सुराग 5 के सुमेर जी की पोत्री खीरा जी की पुत्री इंद्री कंवर के साथ। 5वां विवाह अखेजी इणालिया की पुत्री तारूप जी की पोती के साथ हुआ। क्या ये बहुविवाह प्रथा जाटों में प्रचलित थी? यदि थी तो आज भी जाट संस्कार में यदि ये पता चलता है कि ये इसका विवाह किया हुआ है तो वो अपनी लड़की नहीं देता। फिर ये छठी इसके पेमल थी। आज भी ठाकुर देशराज ने जो डिटेल में लिखा है, जबकि ठाकुर देशराज इसका प्रमाणिक इतिहासकार है, मजूमदार ने या और जगदीश सिंह गहलोत ने, गोपीनाथ मिश्र ने, इतिहासकारों ने ठाकुर देशराज को आधार माना है और उन्होंने ये वर्णन नहीं किया। लेकिन ये जो और इनका जो झगड़ा था, जाट गणराज्य था, ये सही है। राजस्थान के अंदर इन राजपूतों से पहले जाटों के गणराज्य थे, उनसे पहले मेणु के गणराज्य थे और जाट आपस में लड़ते थे। इन लड़ाई का परिणाम था इनके गोत्रों के झगड़ा था और इनके ठाकुर देशराज ने लिखा है कि तेजा को नाग गोत्र के बालू नाम के नागा ने मारा। उनकी संख्या भी लिखी है और ये ठाकुर देशराज की किताब में वर्णित है जिसने शोध की है। इसका 300 वर्ष तक कहीं वर्णन नहीं आया। तेजा जब 5 पीरू में शामिल नहीं था, फिर तेजा को प्रस्तापित करने में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और अंग्रेजों के हाथ था। उनका क्या स्वार्थ रहा और क्यों इनको तेजा को इतना आगे बढ़ाया, ये मैं अगली कड़ी में कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि आज जाटों के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई पॉपुलर रहा है, पॉपुलर देवता मानते हैं, तो वो खाटू श्याम और सालासर को इनको मानते हैं। जाट एक धर्मनिरपेक्ष कौम है। जाट इन मूर्ति पूजों का मतलब ये है कि जाट विज्ञान से दूर हो गए। जो जाट के बारे में एक कहावत थी मुगल काल में कि अनपढ़ जाट पढ़्यो बराबर और पढ़्यो जाट खुदा बराबर, तो जाटों को इन्होंने पढ़ने से दूर कर दिया और उनको वापस गुलाम बनाने के लिए और सत्ता को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए इस बात को उन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए जाटों को गुमराह करने के लिए आज हालत ये है कि जाट के हर खेत में बालाजी के मंदिर को ऊंचा उठाया गया है। हम चाहते हैं कि एपिसोड लंबा ना हो, इसलिए अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इसको क्यों नहीं उन 5 पीरों में शामिल किया गया, क्योंकि जाट उस समय शूद्र माने जाते थे। और आज जो हम ये चाहते हैं कि भाई आज तेजाजी बिगड़ जिन लोगों का काम नहीं चलता, तो जाटों को मूर्ख बनाकर एक मंदिर बना दो और एक मनुवादी आदमी उसका पुजारी बन जाएगा। इससे विकास नहीं होगा। हमारा अनुरोध है कि जाटों के नई पीढ़ी को वैज्ञानिक आधार पर सोचना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान भी वैज्ञानिक आधार पर करना पड़ेगा। और ये राजस्थान के जो 5 लोक देवता हैं और ये जो आज जो हो रहा है उसको, इसमें सालासर और खाटू पर हम अगले में इसके ऊपर प्रसारण करेंगे। इन्हीं के साथ आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।